Assalamu alaikum students. I am Abid Hussain, your mathematics teacher. Now, in our second year mathematics class, today the topic is derivative of exponential function. इससे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कर चुके हैं। कोई भी फार्मूला प्रूफ करना हो तो मैंने पहले कहा था हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन। देयरफॉर बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एफ प्राइम ऑफ एक्स is equal to limit delta x approaches 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। f of x तो हमारे पास मौजूद है, हम कैलकुलेट करेंगे f of x plus delta x। therefore f of x हमारे पास है a raised to power x एंड f of x plus delta x है a raised to power x plus delta x। a raised to power x is the exponential function। नेक्स्ट, ये दोनों वैल्यू उठाकर 1 में लगा देंगे। देन f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 a रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a रेज टू पावर x डिवाइड बाई डेल्टा x। अब इसको जो पावर के अंदर दो टर्म ऐड हो रही हैं अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा जा सकता है। दैट इज लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर डेल्टा x माइनस a रेज टू पावर x डिवाइड बाई डेल्टा x। नाउ टेकिंग a रेज टू पावर x एज अ कॉमन, क्या कॉमन निकालेंगे? a रेज टू पावर x। जिस वक्त a रेज टू पावर x कॉमन निकालेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 a रेज टू पावर x इज कॉमन a रेज टू पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा x। a रेज टू पावर x पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, ये आ जाएगा a रेज टू पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा x। ये वैल्यू आ जाती है f प्राइम ऑफ x की। अब हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन है लिमिट x अप्रोचेज 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a। चैप्टर नंबर 1 में लिमिट की एक डेफिनेशन मौजूद है, फार्मूला मौजूद है। इसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे। x की जगह डेल्टा x है, इधर x 0 को अप्रोच कर रहा है, यहां पर डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है। इस तरह f प्राइम ऑफ x आ जाएगा a रेज टू पावर x। ये तमाम वैल्यू बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन एक नेचुरल लॉग ऑफ a। तो इस तरह हमारे पास जो फार्मूला बन जाता है वो आ जाता है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a विच इज द फार्मूला, विच इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। तो इस तरह अगर आपके पास
ए रेज़ टू पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव है ए रेज़ टू पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। अगर ए रेज़ टू पावर एक्स नहीं है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज़ टू पावर यू है, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज ए रेज़ टू पावर यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए, अगेन डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फार्मूला ये वाला बन जाएगा। अगर ए रेज़ टू पावर एक्स की जगह ए रेज़ टू पावर यू है, व्हाट इज यू? यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर हमारे पास ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स, इन दिस केस ए की जगह ई है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला क्या मिलेगा? e raised to power x into natural log of e. What is natural log of e? Natural log of e is 1. So it will become only e raised to power x. So we can say that derivative of e raised to power x is only e raised to power x. Now in general, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर u हो तो बन जाएगा e रेज़ टू पावर u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. सो द डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर u इज e रेज़ टू पावर u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. सो डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x इज a रेज़ टू पावर x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ a. Derivative of e raised to power x is only e raised to power x. If e raised to power x only x, e raised to power u का डेरिवेटिव x की जगह u आ गया फंक्शन ऑफ x, तो फिर साथ ही u का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा. तो इसका प्रूफ जो होगा, इसका जो प्रूफ हम ले लेते हैं, ये प्रूफ आपका होमवर्क होगा. आप इसको दोबारा डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे. ठीक है. इस तरह आज का ये फार्मूला नेचुरल ए रेज़्ड पावर एक्स और ई रेज़्ड पावर का डेरिवेटिव है. अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ और क्वेश्चनों की तरफ. हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में हमारे पास है गिवन के अंदर है f ऑफ x इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 x रेज़ टू पावर 5. टू फाइंड है f प्राइम ऑफ x. फार्मूला यूज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ a रेज़ टू पावर u इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर u इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. इसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं. कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास जो गिवन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 x5. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a रेज़ टू पावर u. a इज 7, u इज 4 माइनस 3 x5. नाउ वी आर टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो फिर ये बन जाता है f प्राइम ऑफ x d बाई डी एक्स ऑफ 7 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 x5. नाउ बाय यूजिंग दिस फार्मूला 7 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 x5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 7 अगेन d बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस 3 x5. अब ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, जस्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे.
7 raised to power 4 minus 3x5 नेचुरल लॉग ऑफ 7, 4 का 0 माइनस 3 x5 का 5x4, 5 3 15 माइनस 15 x4 शुरू में आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 15 x4 इंटू 7 रेज टू पावर 4 माइनस 3 x5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 7 is the value of f prime of x is the required result. So the derivative of 7 raised to power 4 minus 3x5 is minus 15x5 into 7 raised to power 4 minus 3x5 into natural log of 7. इस तरह इसकी और की भी एग्जाम्पल मौजूद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो आप लोगों ने करनी होंगे. नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन कौन सा? एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट ले लेते हैं. मुकम्मल क्वेश्चन टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन से है सारे का सारा. इसके अंदर हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस्ट पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x. हमने कैलकुलेट करना है dy बाई dx. अब यहां पर प्रोडक्ट फार्मूला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला, उसकी पावर के अंदर दो फंक्शन के प्रोडक्ट, एक नेचुरल लॉग ऑफ x. जिस वक्त एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत से फार्मूले अप्लाई हों तो यहां पर फार्मूला की क्या सारे फार्मूले लिखेंगे? नॉट पॉसिबल. आप डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे. जहां जो जो फार्मूला यूज होगा कैलकुलेशन के अंदर वही फार्मूला लिखते जाएंगे. इन दिस केस इन फर्स्ट इक्वेशन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई रेज टू पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x. दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई. लिहाजा बाई प्रोडक्ट फार्मूला हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे. अब प्रोडक्ट फार्मूले के अंदर क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स सेम इट इज d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x सेम इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x. पहले प्रोडक्ट फार्मूला यूज कर लिया. आफ्टर प्रोडक्ट फार्मूला e रेज टू पावर u का डेरिवेटिव. यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? बाय d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर u. e रेज टू पावर u is equal to e raised to power u into du by dx. What is u? x into natural log of x. यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 होगा. फिर इस पे फार्मूला यूज करेंगे. जिस वक्त इस पे फार्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाता है दैट इज इक्वल टू x, पहले यही फंक्शन e raised to power x into natural log of x, again d by dx of x into natural log of x plus e raised to power x into natural log of x और x का डेरिवेटिव 1 हो गया. अब पावर का दोबारा डेरिवेटिव लिया. दो क्या हो रहे हैं फंक्शन? मल्टीप्लाई. अगेन प्रोडक्ट फार्मूला, अगेन बाय प्रोडक्ट फार्मूला. प्रोडक्ट फार्मूला दोबारा प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे
तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। पहला एक्स सेम इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सेम इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इन दोनों पे प्रोडक्ट फार्मूला यूज कर लिया। इन दोनों से ई रेस्ट पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स कॉमन निकाल लें। एक ये है, एक यहाँ पर आ जाएगा ये, और एक ये दोनों क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ये बचेगा x, इधर x सेम इट इज। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इज 1 बाई एक्स। ये आ जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, यहाँ पर x का डेरिवेटिव है, इंटू 1 प्लस ये कॉमन निकल गया 1 आ गया। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ई रेस्ट पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, x दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। ई रेस्ट पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, ये वैल्यू किसकी है, dy बाई डी एक्स की, और यही आपका रिजल्ट है। तो इस तरह जिस वक्त आपने कैलकुलेट किया डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई रेस्ट पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों के दोनों हैं, लेकिन सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट है। पहले प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया। प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करने के बाद ई रेस्ट पावर यू का डेरिवेटिव है, ई रेस्ट पावर यू का फार्मूला यूज़ किया, ई रेस्ट पावर यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ये यूज़ करने के बाद जिस वक्त यहाँ पर आ गए तो फिर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, दोबारा प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ किया, अगेन प्रोडक्ट फार्मूला इन दोनों पे अप्लाई किया। फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव, और कोई चेंजिंग नहीं की। अगले स्टेप के अंदर ई रेस्ट पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x दोनों में है, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद इनका डेरिवेटिव भी ले लिए। अब यहाँ पर अगेन नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स भी यूज़ कर लिया। इस तरह 1 बाई एक्स आ गया, फिर x बच के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। अब यहाँ पर इतने ज़्यादा फार्मूले यूज़ कर लिए, अगर मैं पहले फार्मूला की हेडिंग दे देता और वहाँ पर फार्मूला लिख भी देता तो आपको नहीं पता चलता कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस तरह ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर फार्मूले एक से ज़्यादा यूज़ होते हों तो स्टेप बाय स्टेप आप फार्मूले लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, उसकी फार्मूले की हेडिंग नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का जो होमवर्क आ जाता है, आप लोगों का होमवर्क है ओनली क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर विद एग्जाम्पल भी साथ करनी होंगी, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे तब क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। और इस तरह आपकी इस एक्सरसाइज का 1 और 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ये आप लोगों ने 100% कंप्लीट करनी है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।